हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूट से रिलेटेड। यूजीसी नेट में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, तो उसी से रिलेटेड प्रीवियसली एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके बता रहे हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना दोस्तों। क्वेश्चन पूछा गया, फंडामेंटल राइट्स आर नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहलाता है। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आर नोन एज, फंडामेंटल राइट को ही मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द कॉर्नरस्टोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉर्नरस्टोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो दोस्तों कॉर्नरस्टोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान कमेटी जो थी, इसके इसी से रिलेटेड है। एंड टुगेदर विद पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी इसको बोलते हैं दोस्तों। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को डीपीएसपी भी बोलते हैं। इट कंस्टिट्यूट्स द कंसाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूट। ठीक है दोस्तों, तो जो पार्ट 4 है, ठीक है, जिसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसको दोस्तों बोलते हैं कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नोट पॉइंट है, द फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपीज टुगेदर कंस्टिट्यूटेड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी को एक साथ हम कंबाइन करते हैं, तो ये दोस्तों आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन की सोल बन जाती है, संविधान की आत्मा कहलाता है। ठीक है, तो संविधान की आत्मा क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट्स। ठीक है दोस्तों, इन दोनों चीज़ों को मिला के संविधान की आत्मा बन जाती है। ठीक है, अब दोस्तों कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यूजीसी नेट में पेपर 1 में आते हैं, वो देखिए दोस्तों। एरर लीड्स टू फॉल्ट एंड फॉल्ट लीड्स टू फेल्योर। दोस्तों एरर की वजह से फॉल्ट होता है और फॉल्ट सिस्टम को फेल्योर बना देता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है फ्रेंड्स, अब दोस्तों बात करते हैं आपका जो रिसर्च है वो 2 प्रकार का आता है। रीजनिंग आपकी जो पेपर 1 में पूछी जाती है वो इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग पूछी जाती है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं इंडक्टिव। तो इंडक्टिव रीजनिंग को बोलते हैं आगमनात्मक तर्क। ठीक है, और डिडक्टिव रीजनिंग को दोस्तों बोलते हैं सामान्य, ठीक है, या निगमनात्मक। तो दोस्तों जो इंडक्टिव होती है वो ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, बेस और थ्योरी पर बेस्ड होती है। और नोट पॉइंट दोस्तों क्या है, ये नॉट 100% श्योर होती है, मतलब 100% ट्रू नहीं होती है। अगला दोस्तों है डिडक्टिव मेथड। तो डिडक्टिव मेथड मतलब क्या है, थ्योरी फिर हाइपोथेसिस फिर बेस एलिमेंट के बेसिस पे इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। ये फैक्ट और प्रूफ पे बेस्ड होती है। ठीक है, और ये दोस्तों 100% ट्रू होती है। ठीक है, तो दोस्तों डिडक्टिव मेथड प्रोवाइड्स डिसीजन एंड 100% ट्रू, वेयर एज इंडक्टिव मेथड जो है वो दोस्तों इंडक्टिव मेथड बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस एंड इज नॉट 100% ट्रू। ठीक है, तो दोस्तों ये डिफरेंस है दोनों में। अब दोस्तों क्वेश्चन आपसे पेपर 1 में पूछे जाते हैं पीपल एंड इन्वायरमेंट से रिलेटेड, वो भी मेरे पास कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। जैसे जैसे मेरे को मिलते हैं हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये दोस्तों एक क्वेश्चन आपके लिए पूछा जाता है कई बार कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दोस्तों जिम कॉर्बेट आपका पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा? जिम कॉर्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड में है और इससे रामगंगा नदी बहती है। ठीक है दोस्तों, अगला है, इसका पुराना नाम क्या है? हैली था। इसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क था। ठीक है दोस्तों, तो जो भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है वो जिम कॉर्बेट है, जो कि उत्तराखंड में है। इससे रामगंगा नदी बहती है और इसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क था। ठीक है दोस्तों, देश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में है दोस्तों। कितने हैं? 11 हैं फ्रेंड्स। ठीक है, देश में सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ हैं दोस्तों? अंडमान निकोबार में है। ठीक है, जो कि 94 हैं। ठीक है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? हिमिस, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में है। ठीक है दोस्तों,
दोस्तों एक पॉइंट याद रखना, नेशनल पार्क यूजिंग एक ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हैं। असम चल दिए काजी मानस। काजी मानस का मतलब दोस्तों है काजीरंगा, एक सींग वाला गैंडा, और मानस नेशनल पार्क कहाँ दोस्तों हैं, आपके असम में है। ठीक है, एक कविता के थ्रू आपको हम नेशनल पार्क याद करा रहे हैं। अगला दोस्तों है तमिल बन गए मुदु वेदांत। तो दोस्तों तमिलनाडु में कौन सा मुदु आपका नेशनल पार्क है। झारखंड जाकर पला हजारी। तो दोस्तों पला नाम का जो है आपका नेशनल पार्क वो झारखंड में है। राणघाना ने किया राज। तो दोस्तों राणघाना कहाँ है, राजस्थान में है। किस्तों में जम्मू जाकर लाया चिंगम। तो जब दोस्तों पर गुजरात में गिर गई। तो गिर जो दोस्तों नेशनल पार्क है वो गुजरात में है, और लाया या चिंगम जो है वो दोस्तों जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, गिर जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ है, गुजरात में है। देखो देखो चील सिम लेकर उड़ गई। तो दोस्तों चिल्का जो है वो उड़ीसा में है। ठीक है, अगला है बांध के मध्य बोला कान्हा। यानी जो दोस्तों कान्हा नेशनल पार्क, बांध जो है और बांध नेशनल पार्क ये सभी कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। अगला दोस्तों तंसा पेंच कसाकर बना महान। तो दोस्तों पेंच और तंसा ये सब महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। ये उत्तर प्रदेश दुधवा सुन। तो दोस्तों दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। सुंदरबन दोस्तों कहाँ है, सुन चंद्र प्रभा चंद्र बोले। तो दोस्तों सुंदर है पश्चिम बंगाल। जो सुंदरबन है वो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है दोस्तों, 100 में से बूंदी बनकर नागर चल पड़े करने नाटक। तो दोस्तों नागर और बूंदी ये दोस्तों कर्नाटक में है। तब आंवला का तेल निकाल। दोस्तों आंवला का मतलब तेलंगाना में है। ठीक है, हर गए कैपुर सुल्तान। तो दोस्तों हर जो है वो बिहार में है। ठीक है, सब तो इसमें दोस्तों ये कविता से आप कई नेशनल पार्क याद कर सकते हैं कि वो कौन सा नेशनल पार्क किस राष्ट्रीय कौन सा नेशनल पार्क या कौन सा वन्य जीवन अभ्यारण्य कौन से राज्य में है, ये आप इजी इस कविता से याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ इसमें एक दो नोट पॉइंट है वो याद रखना। सबसे बड़ा जो बाघ अभ्यारण्य है वो नागार्जुन है दोस्तों। ठीक है, सबसे बड़ा जो बाघ अभ्यारण्य है वो नागार्जुन है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और दोस्तों जो दम्फा है वो मिज़ोरम में है। ठीक है, और दोस्तों सरिस्का जो है वो राजस्थान से रिलेटेड है। ठीक है, तो दोस्तों आप वीडियो लाइक करते रहिए और हमारे चैनल पे जितने वीडियो सब देखते रहिए। आपकी पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस खासकर स्टूडेंट्स के लिए, और पेपर 1 तो सभी के लिए कॉमन है। तो दोस्तों पेपर 1 के लिए जितना भी कंटेंट है वो मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया नोट्स है वो सब आपको हम जल्दी से जल्दी शीघ्र प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो पेपर 1 आपका पेपर 1 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी दोस्तों, उसकी चिंता आप मत करिए। ठीक है, आप बस क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं उसको बस सॉल्व करते रहिए और इसके नोट्स बना लीजिए। ठीक है दोस्तों, जैसे ही मेरे पास कंटेंट आएगा मैं उसको नोट्स आपको वीडियो बना के जल्दी से अपलोड करता हूँ। ठीक है, बस आप इसको अच्छे से देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए। ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहिए, आप खुद के इसके नोट्स बना सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।